हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट रूट्स। आज की क्लास में हम देखेंगे कि कैसे हम यूजर्स की परमिशन को हम हैंडल कर सकते हैं अपने फ्लटर ऐप के अंदर। तो गाइस, आपने कभी ना कभी ऐसी एप्लीकेशन जिसके अंदर कैमरा की नीड हो और जब उस एप्लीकेशन को आप ऑन करते हो तो उस समय आपसे वो कैमरे की परमिशन या फिर वो माइक्रोफोन का परमिशन मांगता है। तो वो जो पॉपअप आती है ना, उसको हम कहते हैं यूजर्स परमिशन, जहाँ पे यूजर के पास फुल कंट्रोल होता है कि वो चाहे तो परमिशन दे उस ऐप को या फिर प्रॉपर डिनाई कर दे। तो आइए चलिए देखते हैं कि हम अपने फ्लटर ऐप के अंदर इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो फ्लटर में ऐप बनाने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ प्रोजेक्ट IDX को, जो कि एक ऑनलाइन कोड एडिटर है। तो मैं सिंपली idx.dev पे चले जाऊंगा, गेट स्टार्टेड पे मैं क्लिक कर दूंगा एंड गेट स्टार्टेड पर क्लिक करने के बाद मैं सिंपली फ्लटर पर क्लिक कर दूंगा यहाँ पे। और यहाँ पे मैं अपने फ्लटर ऐप का मैं नाम दे लूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पे नाम देता हूँ परमिशन अंडरस्कोर ऐप, और मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स के अंदर मेरा जो प्रोजेक्ट है वो बिल्ड होकर रेडी हो जाएगा। तो गाइस, मेरा यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे बिल्ड हो चुका है। मैं आता हूँ यहाँ पे लिप्स के अंदर, और लिप्स के अंदर हमें मिलेगा मेन डॉट फाइल। तो इसके अंदर बेसिकली सारा हम कोड करेंगे। बेसिकली फ्लटर के अंदर हम परमिशन पैकेजेस के थ्रू लेते हैं। सबसे पहले हमें पैकेजेस को इनिशियलाइज करना होगा। तो मैं आता हूँ यहाँ पे इंटरनेट पे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ परमिशन हैंडलर, यहाँ पे डॉट पैकेजेस करके यहाँ पे आपको वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ पर फ्लटर के सभी पैकेजेस लिस्टेड होते हैं। तो यहाँ से मैं इसकी डिपेंडेंसी की वहाँ से उठा लेता हूँ कॉपी, और अपने प्रोजेक्ट IDX पे जाता हूँ। और अभी के लिए मुझे वेब नहीं चाहिए तो मैं वेब को क्लोज कर दूंगा। एंड उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे आ जाऊँगा pubspace.yaml फाइल के अंदर, और टर्मिनल को भी क्लोज कर देते हैं, हमें इसकी नीड नहीं है। और एमुलेटर को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं, ठीक है। और इसको भी थोड़ा सा साइड में कर देते हैं ताकि देखने में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा सा लगे। और स्क्रॉल डाउन करूँगा मैं, और जो डिपेंडेंसी है बेसिकली मुझे इसके नीचे आकर के पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद यहाँ पर ऊपर में आपको डाउनलोड का बटन मिल जाएगा। अगर आप VS कोड के अंदर है तो वहाँ भी आपको एक ऊपर में गेट पैकेजेस का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा, और इसको क्लिक करते ही ये जो पैकेजेस है ये डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। मुझे परमिशन के साथ साथ टोस्ट भी डिस्प्ले करना है, तो मुझे उसके लिए भी एक पैकेजेस की नीड पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोस्ट इन फ्लटर। अगेन मुझे pubs.dev के वेबसाइट पर जानी है, और मैं यहाँ से टोस्ट का डिपेंडेंसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और अपने प्रोजेक्ट के अंदर आऊँगा, और इसके नीचे आकर के मैं सिंपली पेस्ट कर दूँगा। और अगेन गाइस, यहाँ पे मैं गेट पैकेज पे मैं क्लिक कर दूँगा, और ये क्लिक करते ही ये इसको श्रिंक करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो मेरे कोड एडिटर ने इसको सक्सेसफुली इसको डाउनलोड कर लिया है। एंड अब हम सिंपली बढ़ते हैं अपने कोड की तरफ। एंड यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट जो हमें कोड मिल रही है मैं इसको रिमूव कर दूँगा। तो मैं इस पूरे को कर लेता हूँ सिलेक्ट, और मैं आता कर दूंगा रिमूव। और मैं नीचे आकर के एक दूसरे क्लास बना लूँगा, क्लास, एंड इसका नाम रखूँगा परमिशन ऐप। एंड इसको मैं एक्सटेंड करवा लेता हूँ मैं स्टेटलेस विजिट के साथ। तो स्टेट ठीक है। एंड इसके स्कोप खोलेंगे, एंड स्कोप खोलने के बाद सबसे पहले तो मैं इसका की पास कर देता हूँ। तो कौन परमिशन ऐप, और इसके अंदर हम पास कर देंगे सुपर डॉट की। ठीक है, की पास करने के बाद मुझे इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है उसको मुझे यहाँ पे डिफाइन करना होगा। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा @build, और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा ओवरराइड बिल्ड फंक्शन। और थ्रो को हटा करके मुझे यहाँ पे यूज़ करना होगा रिटर्न एंड इसको भी मैं रिमूव कर दूंगा। और मुझे एक और क्लास चाहिए होगा परमिशन स्क्रीन नाम से, तो मैं इसी को कंट्रोल कॉपी करके इसी का मैं नाम चेंज कर दूंगा। तो परमिशन स्क्रीन, एंड इसका भी नाम मैं चेंज कर दूंगा परमिशन स्क्रीन। और यहाँ पे हम रिटर्न करवा देंगे मटेरियल ऐप को। यहाँ पे लिखूंगा मैं मटेरियल ऐप, और मटेरियल ऐप के अंदर हम पास करेंगे होम को। तो अभी होम के अंदर दिखाने के लिए हमारे पास होगा परमिशन स्क्रीन। ठीक है, पास हो चुका है। और उसको यहाँ पे कॉन्स लगाना होगा, तो यहाँ पे कॉन्स लगा देता हूँ। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ इशू बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कोई भी इशू नहीं है, और उसी के साथ साथ यहाँ भी कॉलन लग जाएगा। ठीक है, एंड मैं इसके अंदर छोटी सी एक स्क्रीन बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लूँगा पहले स्कैफोल्ड और स्कैफोल्ड के अंदर हम पास करेंगे ऐप बार के अंदर मैं दे दूँगा टाइटल। तो टाइटल देंगे कॉन्स के अंदर हम, ठीक है।
और यहाँ पे देंगे हम टेक्स्ट परमिशन ऐप एंड उसी के साथ साथ इस टाइटल कर देंगे हम सेंटर में, तो सेंटर टाइटल ट्रू। एंड टाइटल देने के बाद हमें देना होगा इसका बॉडी, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बॉडी एंड बॉडी के अंदर पैडिंग पास करूँगा। पैडिंग पास करने के बाद पैडिंग करेंगे कौन और एज इनसाइड डॉट ऑल, और यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट 16 का पैडिंग दे देंगे। और नीचे आऊँगा मैं इसी के, और यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे इसके चाइल्ड को। इसके चाइल्ड के अंदर मैं पास कर दूंगा कॉलम को, कॉलम कॉलम कॉलम, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे क्या इशू बता रही है। ये बता रहा है कॉन्स्ट को यूज़ करने के लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं सिंपली कॉन्स्ट को यूज़ कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉन्स्ट को यूज़ कर दिया और अब यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब कॉलम के अंदर इसके चिल्ड्रंस को मुझे यहाँ पे डिफाइन करना होगा। तो सबसे पहले तो कॉलम के जो अलाइनमेंट्स होती हैं उसको मैं ठीक कर देता हूँ। तो मेन एक्सेस अलाइनमेंट एंड मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, और क्रॉस को करवा दूंगा मैं स्ट्रेच, तो क्रॉस स्ट्रेच, ठीक है। एंड इसके बाद अब इसके अंदर हम पास कर देंगे इसके चिल्ड्रन को, तो चिल्ड्रन एंड कॉलम के चिल्ड्रन के अंदर मैं कुछ बटन्स को ले लूँगा जिसके टैप होने पर मैं यहाँ पे परमिशन को डिस्प्ले करवाऊँगा। तो सबसे पहले तो मैं इसको कॉल करवा देता हूँ। माई ऐप नहीं होगा, ये माई ऐप की जगह पे होगा परमिशन ऐप, और चिल्ड्रन के अंदर मैं यहाँ पे ले लूँगा एलिवेटेड बटन को, तो एलिवेटेड बटन, और यहाँ पे ऑन प्रेस के अंदर अभी तो कर देंगे अनोनस फंक्शन को पास, और चाइल्ड के अंदर मैं कॉन्स लगा करके दे दूँगा टेक्स्ट को, तो कॉन्स एंड टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर हम लिख देंगे इसमें कैमरा परमिशन एंड ऐसी गैलरी एंड ऐसी उसी के साथ साथ लोकेशन, ठीक है। तो गैलरी की जगह पर ना मैं माइक्रोफोन ले लेता हूँ, माइक, एंड इसी टाइप पे हमारे पास आ जाएगी लोकेशन की परमिशन। तो आई थिंक इतना इनफ रहेगा सीखने के लिए। तो यहाँ पे मैं कॉन्स को हटा दूंगा, कॉन्स का, क्योंकि हमने ऊपर में यूज़ कर लिया है, दैट्स वाई मैं नीचे नीड नहीं पड़ रही, ठीक है। एंड मैं सबसे ऊपर आऊँगा एंड ऊपर आने के बाद मैं इंपोर्ट कर लूँगा परमिशन के पैकेज को। तो हम लेंगे यहाँ से पैकेज और परमिशन हैंडलर, और यहाँ पे मुझे मिल चुका है परमिशन हैंडलर का पैकेज, एंड उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा टोस्ट के पैकेज को। तो यहाँ पे लेंगे पैकेज फ्लटर टोस्ट एंड इसी के अंदर ही मिल जाएगा फ्लटर टोस्ट डॉट डाट, ठीक है। परमिशन स्क्रीन के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे एक फंक्शन को डिफाइन करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्यूचर वॉइड रिक्वेस्ट कैमरा, ये कैमरा वाला होने वाला है, दैट्स वाई। तो यहाँ पे कैमरा परमिशन, ठीक है। और इसको हम एसिंक में लेंगे क्योंकि हमें एसिंक्रोनाइज वर्क करवाना है, दैट्स वाई। और एसिंक के अंदर आने के बाद हमें यहाँ पे लेना होगा परमिशन स्टेटस। तो मैं यहाँ पे लूँगा परमिशन स्टेटस एंड हम यहाँ पर देंगे स्टेटस एंड इक्वल्स टू अवेट एंड यहाँ पे हम लेंगे परमिशन डॉट कैमरा। अगर मुझे कैमरे के चाहिए तो यहाँ पे कैमरा का लूँगा, कॉन्टेक्ट के चाहिए तो कॉन्टेक्ट लूँगा। तो यहाँ पे ना हमें जिस भी टाइप की हमें परमिशन की हमें नीड पड़ती है ना अपने पूरे एप्लीकेशन के अंदर, तो हमें सारी के सारी टाइप की मिल जाएगी। अगर हमें एसएमएस भेजना है, फ़ोटो यूज़ करनी है, फ़ोन, कैलेंडर, रिमाइंडर्स, ईच एंड एवरीथिंग हमें यहाँ पे मिल जाती है। मुझे अभी के लिए कैमरे के लिए चाहिए तो मैं कैमरे पे क्लिक करूँगा एंड डॉट रिक्वेस्ट पे मैं क्लिक कर दूंगा। एंड इसके बाद हमें सिंपली ये जो हमने जो फंक्शन बनाया है इसको हमें सिंपली कॉल कर देना है अपने बटन के ऑन प्रेस के ऊपर। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, अनोनिमस फंक्शन को रिमूव करता हूँ और यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। हम चाहे तो यूज़र के एक्शन पे स्पेसिफिक काम भी हम करवा सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ़, और इफ़ के अंदर मैं यहाँ पे देता हूँ स्टेटस इक्वल परमिशन स्टेटस डॉट ग्रांटेड। अगर यूज़र ने परमिशन को ग्रांट कर दिया है तो यहाँ पर मैं एक टोस्ट शो करवाना चाहूँगा, एंड अगर उसने डिनाई कर दिया है तो मैं यहाँ पे दूसरा टोस्ट शो करवाना चाहूँगा। और इसी के साथ साथ एक और मैं एल्स इफ ले लेता हूँ, तो यहाँ पे लिखूँगा एल्स इफ, और इसके अंदर हम लेंगे स्टेटस इक्वल परमिशन स्टेटस डॉट परमानेंट डिनाई,
जब कोई परमिशन हमेशा के लिए अगर वो डिनाई हो जाता है तब हमें क्या परफॉर्म करवाना है। बेसिकली क्या होता है कि कोई एप्लीकेशन बार बार कोई परमिशन मांग रही होती है एंड यूजर बार बार उस परमिशन को डिसअप्रूव कर रहा होता है, तो वो जो परमिशन होती है ना वो बाय डिफॉल्ट परमानेंटली डिनाइड हो जाती है। तो इस केस में मैं चाहूँगा कि ऑटोमेटिक यूजर का फ़ोन की जो सेटिंग्स होती है ना वो ओपन हो जाए, जहाँ पर यूज़र को मैनुअली परमिशन को ग्रांट देना पड़ेगा। तो अब मैं नीचे आ जाता हूँ और मैं नीचे आ करके इसी फंक्शन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक बार कॉपी, ठीक है। नीचे आके करते हैं पेस्ट, फिर से आगे करता हूँ इसको पेस्ट, ठीक है। और इसको कैमरा की जगह पे इसको कर देते हैं लोकेशन, एंड उसी तरह ये कैमरा को उसको हटा करके उसको कर देंगे माइक, ठीक है। एंड यहाँ पर भी हमें यहाँ पे कैमरा को हटा करके करना पड़ेगा माइक। तो मैं यहाँ पे कैमरा करता हूँ रिमूव और डॉट लगाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा माइक्रोफोन, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ भी मुझे फिर लोकेशन का लगाना होगा लोकेशन, ठीक है। एंड ऊपर वाला तो ऑलरेडी सेट था ही हमारे पास। एंड इन सब फंक्शन को ना हमें बस कॉल करना है। तो नीचे आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको सिंपली यहाँ पे कॉल कर दूँगा। एंड यहाँ पे लोकेशन वाले को भी यहाँ पे हटा करके मैं यहाँ पे लिख दूँगा परमिशन रिक्वेस्ट लोकेशन परमिशन। अगर आप इस परमिशन हैंडलर के डेव पेज पे जाते हो तो वहाँ भी आपको कुछ ऐसे ही मिलता है जहाँ पे आप इसको पर्टिकुलर काम करवा सकते हो। तो हम अभी के लिए दोबारा आता हूँ मैं अपने कोड एडिटर के ऊपर, और क्योंकि मैं इस एप्लीकेशन को अभी एंड्रॉयड के ऊपर रन करवाने वाला हूँ तो मुझे एंड्रॉयड के अंदर भी जाके उसको परमिशन देना होगा। तो मैं आ जाऊँगा एंड्रॉयड वाले फोल्डर के अंदर, और एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर आने के बाद मैं जाऊँगा ऐप के अंदर फिर SRC के अंदर जाने के बाद मैं जाऊँगा मेन के अंदर। एंड मेन के अंदर जैसे ही जाऊँगा ना मैं, तो मुझे यहाँ पे नीचे मिल जाएगा एक एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल, ठीक है, जहाँ पे एंड्रॉयड की सारी इन्फॉर्मेशन सेव होती है। तो यहाँ पर आकर के मुझे ऊपर में परमिशंस को डिफाइन करना होगा, जो परमिशन मुझे यूजर से लेना होगा। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, तो यहाँ पर मुझे ऊपर में लिखना होगा, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं यूजर्स हाइफन परमिशन, और यहाँ पे इंटरनेट का भी ले सकते हो आप, बट मुझे इंटरनेट का नहीं लेना, मुझे यहाँ पे चाहिए कैमरा का परमिशन डॉट कैमरा एंड ऑडियो एंड लोकेशन, मुझे 3 चाहिए थी और मुझे यहाँ पे मिल चुका है। तो कुछ इस टाइप से ना हमें एंड्रॉयड के अंदर डिफाइन करना होता है। अगर आप iOS के लिए आप ऐप बना रहे हो तो आप इस डेवलपर के साइट्स पे आना है यहाँ पे, और यहाँ पर आप स्पेसिफिक iOS के लिए भी आप देख सकते हो, ठीक है, कि iOS के अंदर आप कैसे दे सकते हो परमिशन, यहाँ पे प्रॉपर डिफाइन किया हुआ है। तो अभी के लिए मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ और इसको मैं कट कर देता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद एक बार अपनी ऐप को मैं हार्ड रिस्टार्ट कर देता हूँ। एंड मेरी एप्लीकेशन जब तक बिल्ड हो रही है तब तक मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पे ये फ्यूचर वॉइड क्यों लिया। बेसिकली जब हमें एसिंक्रोनस टास्क परफॉर्म करवाना होता है एंड उसी के साथ साथ हमें कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करवाना होता, तो उस समय हम कुछ इस टाइप से फंक्शन को डिफाइन करते हैं। सो फाइनली मेरा जो एप्लीकेशन है वो लॉन्च हो चुका है मेरे डिवाइस पे। मैं एक बार आपको शो करवा देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का एप्लीकेशन है। बेसिकली अभी हमने यहाँ पे UI पे कुछ काम किया नहीं है और बेसिक बात है, तो दैट्स वाई UI ऐसे ही दिखेगा। तो जैसे ही मैं कैमरा पर टैप करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है कैमरा का, अगर मैं इसको अलाउ कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर परमिशन आ जाता है कि परमिशन ग्रांटेड, ठीक है। एंड जैसे ही मैं माइक पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे ये मेरे से परमिशन मांग रहा है, तो मैं इसको डोंट अलाउ कर देता हूँ। यहाँ पे फिर टोस्ट आ जाता है परमिशन डिनाइड का। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे आता है लोकेशन, एंड यहाँ पे हम दोनों लोकेशन दे सकते हैं, ठीक है। एंड इसको मैं कर देता हूँ ओनली दिस टाइम, तो ये भी डिनाइड हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे हम परमिशन को यूज़ कर सकते हैं हम अपने फ्लटर प्रोजेक्ट के अंदर। एंड परमिशन के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो, तो आप बेझिझक कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा जितना जल्द से जल्द हो सके सबके इशू को रिजॉल्व करने का। एंड आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, साथ के साथ आप इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो कि फ्लटर सीख रहे हैं। एंड इसी के साथ साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे कुछ कंटेंट लाते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, कीप लर्निंग।